So good afternoon everyone. Today is 11th lecture of motion. हमारा motion का आज 11th lecture है और आज हम लोग equation of motion पे problem solving करेंगे. हर level के question को solve करेंगे हम लोग. So let's start the class with first recall. Today's date is 10th of June. सबसे पहले हम जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं और यही क्वेश्चन शुभम आया था जो मैं अभी बताने वाला हूं. हमने बोला था कि कुछ बेसिक टर्म्स हमने अज्यूम किए थे. यू क्या था हमारा? यू था हमारा इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मोशन ड्यूरिंग मोशन. वी क्या है किसी वक्त पे? फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन. फाइनल वेलोसिटी. हमारा ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट, क्योंकि हम ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं. कांस्टेंट. इक्वेशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. हमारा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ये यूजुअल टर्म्स है. तो हमारे इक्वेशन क्या होते हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अगला क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लास्ट क्लास में मैंने डिराइव भी किया था ये कैसे आता है फॉर्मूला. याद करिए, ग्राफिकली हमने डिराइव किया था. और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुल मिला के हमारे पास there are three equations of motion. कुल मिला के हमारे पास तीन मोशन के इक्वेशन होते हैं. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. गुड आफ्टरनून गणेश. गुड आफ्टरनून. चलिए, तो ये तीन इक्वेशन पे हमको क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं कुछ बेसिक की पॉइंट आपको बता दूं. याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है, लेट्स राइट स्टेप वाइज. स्टेप वन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. स्टेप वन, पहला स्टेप होता है राइट गिवन डेटा. जो गिवन डेटा दिया गया है पहले उसको लिखें. याद रखिएगा इसी के साथ इफ पॉसिबल also make pictorial representation. Also make pictorial representation. मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको. Pictorial representation. याद रखिए. अगला स्टेप टू use equation required according to given data. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टॉपिक में क्या होती है कि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन में रह जाते हैं कौन सा इक्वेशन यूज करें. तीनों इक्वेशन आपको एक ही जगह पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर आपका डेटा गिवन होगा तो आपके लिए पहचान पाना आसान होता है कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है. तो लेट्स ट्राई दिस आउट. हम लोग किसी क्वेश्चन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करेंगे. लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चन. बिल्कुल साफ साफ कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. चलो आगे बढ़ते हैं. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रीड क्वेश्चन केयरफुली. रीड क्वेश्चन केयरफुली. आपको एक प्रोसेस सीखना है, फिर सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे.
आई हैव गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम आयुष, बट बाकी लोग जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. पीयूष लुक्स फाइन. पीयूष एंड आयुष दोनों का आंसर सेम है. आयुष ठीक बात है, सही बात है. प्रियांश सही है. कनिष्क कनिष्क सही है. अनन्या सही है. अपूर्व अपूर्वा आपका आंसर मुझे अपूर्वा सही है, मिल गया. श्रीजा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा. श्रीजा गड़बड़ हो गया. अनन्या सही था आपका. कनिष्का सही है. डोंट ट्राई टू हरी. अपने आप को पूरा टाइम दे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है पूरा सब कुछ लिखना. एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा नहीं है. अब बॉडी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें. सॉल्व नहीं करना अभी. अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस with initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड. यानी मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड. ड्यू टू फ्रिक्शन. तनिषा सही है. तनिषा सही है. ड्यू टू फ्रिक्शन its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. अगर मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. याद करिए. साकेत सही है, खुशी सही है, अनुष्का सही है. वेरी गुड. हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर है क्या? और कितना होगा? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा. कुलसुम सही है. अब मेरा u हो गया, a हो गया. अच्छा बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप. स्टॉप का मतलब कि मेरी फाइनल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0. अक्षर गलत है थोड़ा सा. तो मैं इसका अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? इनिशियली क्या स्पीड है? 0.5 मीटर पर सेकेंड. और फाइनली स्पीड कितना हो जा रहा है? 0. क्लियर है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कौन सा इक्वेशन लगाएं? सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा इक्वेशन लगाएं. u पता है, a पता है, v पता है और t निकालना है. तो क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. गिवन डेटा लिख दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए. तो इसीलिए ये दिमाग में याद मत रखें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे. v कितना है? 0. u कितना है? 0.5. एक्सेलरेशन कितना है? -0.05 इंटू टी. तो टी इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 5 इंटू क्या हो गया? 10. टी कितना सेकंड हो गया? 10 सेकंड. इज दिस क्लियर क्या? अक्षर क्लियर है क्या? अक्षर अक्षर आपने 100 लिखा था, डिवीजन में गलती किया आपने. अक्षर सबको समझ में आ गया? आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू यूज द करेक्ट प्रोसेस. क्वेश्चन को पढ़ने की आदत आपको यहाँ पे हेल्प करेगी. आई जस्ट होप सबको समझ में आ गया होगा. एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ट्राई दिस. Everyone try next question on the screen. क्वेश्चन दिख रहा होगा होपफुली आपको.
got first answer from अनन्या. देखते हैं अनन्या. पर टाइम नहीं पूछा है रजनीश. रजनीश टाइम नहीं पूछा है. पीयूष और अनन्या का आंसर बिल्कुल सेम है. वुड लाइक टू वेट. अच्छा, आप लोग टाइम जरूर निकाल रहे हो. आयुष पूछा नहीं था. आयुष और कनिष्क, आपका भी आंसर बिल्कुल सेम है जो पीयूष का आंसर था और अनन्या का आंसर था. नहीं अपूर्वा, गलत है. अनुजा गड़बड़ है. वेरीफाई करें. तनीषा खुशी सही है. तनीषा एंड खुशी करेक्ट है. प्रियांश वेरी गुड. हमारे पास 10-11 लोगों ने अभी तक करेक्ट आंसर दे दिया है. आई वॉन्ट मोर. आई वॉन्ट मोर. प्रियांश गड़बड़ है थोड़ा सा. प्रियांश पहले वाला आंसर ही सही था आपका. प्रियांश आपका आंसर पहले वाला ही सही था. कुलसुम सही है. अदिति गलत है. अनुजा सही है. मेरा गाड़ी का इनिशियल स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 90 इंटू कितना हो जाएगा? 5/18. 18 5 जा तो कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड. पूरा टाइम नहीं चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ. क्वेश्चन पूछा था क्या? आपको सिर्फ डिस्टेंस पूछा था. अब ट्रेन फाइनली जो है वो कहाँ पहुंच रहा है? फाइनली कुछ यहाँ पहुंच रहा है. और फाइनली जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है? 0 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि बॉडी क्या आ जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है. तो आपसे पूछा है कि इसको करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. बोलिए क्या लगाएंगे? अनिश गलत है. तो क्या हम लोग u पता है, v पता है और a भी पता है क्या? a इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. कुछ लोगों ने टाइम निकाला उसके बाद सॉल्व किया, इक्वेशन लगाया. गलत है. टाइम निकालने की जरूरत क्या है? u पता है, v पता है, a पता है, तो s नहीं निकल जाएगा. तो v स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर 625. एक्सेलरेशन के 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -0.5 इंटू एस. गौर से देखिए, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? -625 बाई 2. -0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -1. कैंसिल हो गया. कितना आ गया? एस 625 मीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? साकेत ने हैंड रेज किया है. साकेत गो अहेड, बोलिए. सर हम s इक्वल टू ut प्लस 1/280 से निकालें सर. लेकिन आपको टाइम तो पता नहीं था. टाइम पहले निकाले होगे ना? यस सर. तो आप ये तो डबल मेहनत पड़ गई ना साकेत. यस. आप तो सबसे पहले v इक्वल्स टू u प्लस 80 से टाइम निकाले होगे. यस सर. फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ. इसका डबल ट्रिपल मेहनत पड़ गई इसमें. यस सर. क्लियर है? ओके. टाइम निकालना नहीं था इसलिए मैंने रोका. और डिस्टेंस कितना आ रहा है? 625 मीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? ओके चलिए, लेट्स ट्राई वन मोर. लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे. अगला क्वेश्चन थोड़ा चैलेंज देगा आपको.
नेक्स्ट क्वेश्चन वुड चैलेंज यू। सब लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, देखें क्या करना पड़ेगा अपने को। गिवन डेटा को लिखेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है शायद, क्वेश्चन में थोड़ा और लिखना पड़े। फाइंड क्या करना है? फाइंड टाइम टेकन। फाइंड time taken to stop. Time taken. Find time taken to stop. Find time taken to stop. Solve करें। आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। थोड़ा सोचें, कोई जल्दबाजी ना करें। गिवन डेटा लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अपूर्व ने पहला आंसर दे दिया है, देखते हैं अपूर्व। अनन्या आंसर अलग है आपका, वो भी देखते हैं, वेट करेंगे, विल वेट। कनिष्का और अपूर्वा आंसर आपका मैच कर रहा है, एक ही आंसर आपने दिया है। होपफुली बोथ आर करेक्ट। अक्षर आपका आंसर अलग आया है। अक्षर का आंसर अनन्या के साथ मैच किया है ऑलमोस्ट। तो होपफुली आप लोग और आंसर दोगे तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी। जस्ट लुकिंग एट योर रिस्पॉन्सेस। गॉट एस इक्वल्स टू। आयुष का एक आंसर आया है, अनुजा। तो बेसिकली आप लोगों में सबसे जाकिर गलत है। बेसिकली दो आंसर यूनिफॉर्मली सबको आ रहे हैं। दो आंसर यूनिफॉर्मली सबको आ रहे हैं। आई एम जस्ट प्रीटी श्योर कि आप लोग एक सेम गलती सब लोग कर रहे हो। लेट्स पुट सम राइट डेटा। A car is traveling to the right with a speed 2 meters per second on an icy road when the brakes are applied. याद रखिए, ब्रेक अप्लाई होने के पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी? u कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? सोच के, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और हमारा जो बॉडी है उस फाइनली क्या हो जा रहा है? बॉडी ब्रेक लगाया है ना, तो ब्रेक लगाने के बाद फाइनली क्या हो जा रहा है? स्टॉप होने के वक्त 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, यानी इक्वेशन लगेगा। और इस मूवमेंट के दौरान वो कितना मीटर मूव कर जाता है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? 3 मीटर। आपको u पता है, v पता है और s पता है। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट नो। बिना एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। तो हम लोग अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2as। तो पहले गिवन डेटा की मदद से हमें सबसे पहले जो समझ में आता है वो आता है फाइंड आउट एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है तब तो बढ़िया, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो पहला काम होना चाहिए एक्सेलरेशन निकाले हम लोग। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। v स्क्वायर कितना? 0 का होल स्क्वायर। u स्क्वायर कितना? 4 इक्वल्स टू 2। a पता नहीं है। s कितना है? s कितना है टोटल? 3 मीटर। s कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। तो
अगर मैं बोलूं a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4/6, ये कितना हो गया -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? क्या सब लोग शुरुआत में आंसर यही दे रहे थे? क्या हर कोई अपनी शुरुआत में एक्सेलरेशन में -4/6 जो बोल रहे थे, क्या वो एक्सेलरेशन बोल रहे थे? क्या सब लोगों ने, जितने लोगों ने 2/3 आंसर दिया, जो मैं कह रहा था कि मेजॉरिटी लोगों ने आंसर 2/3 दिया, वो एक्चुअली आप एक्सेलरेशन बता रहे थे। इज इट क्लियर? प्रियांश डाउट है क्या? प्रियांश कोई डाउट है क्या? चलिए, तो हमें इक्वेशन में एक्सेलरेशन अगर पता हो तब तो लाइफ अच्छी है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो पहला फोकस एक्सेलरेशन निकालने पे ही होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमको एक्सेलरेशन निकालना था, हमने निकाल लिया। थोड़ा और आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो अब हमारे पास u, v और a पता है। अब हमारे पास क्या है? u कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास u v है, हमारे पास a कितना है? -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t निकालना है अपने को। क्वेश्चन कौन सा रहेगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू कितना है अपने पास? 0। u कितना है अपने पास? u है अपने पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? -2/3। टाइम कितना है? टाइम निकालना है, कितना हो गया? 2 - 2t/3 इक्वल्स टू 0। तो अगर 2 इक्वल्स टू, देखिए कितना हो जाएगा? 2t/3, 2 to कैंसिल हो गया। t इक्वल्स टू कितना आया? 3 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? साकेत अपने हैंड रेस किया हुआ है, नीचे कर लो, कोई डाउट नहीं है तो। क्या ये सबको क्लियर है? साकेत, t इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 सेकेंड आ गया क्या? यानी पहला काम तो अपना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई और बात करेंगे। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें। राइट गिवन डेटा। चलिए ट्राई करें सब लोग। अक्षर का एक आंसर आ चुका है, अक्षर देखते हैं। वेरी गुड अक्षर, लेट गिव मी सम टाइम। आपको बस डेटा लिखने आ जाना चाहिए, इक्वेशन लगाना मसला नहीं होता है आप किसी के लिए भी। जो आज आप 9th में पढ़ रहे हो, सेम चीज आप जाके 11th में पढ़ते हो। सो आप अक्षर आप टाइम निकाल रहे थे, एक्चुअली 10 सेकेंड बोल रहे हो, पर डिस्टेंस निकालना है। कनिष्क पर काफी लोग टाइम निकाल रहे हैं, कनिष्का ने डिस्टेंस निकाला है। सॉरी, कनिष्का ने गलती किया है, बाकी सबने टाइम निकाला है। अक्षर, अनन्या, आयुषी, अनुजा, सबका सही है। कनिष्का आप देख लो, डिस्टेंस नहीं निकालना था। दृष्टि, डिस्टेंस नहीं निकालना था, टाइम निकालना था। डिस्टेंस तो है ही दिया हुआ। नहीं कनिष्का, वेलोसिटी है वो तो 20 मीटर पर सेकेंड।
टाइम थोड़े ना है वो। मान लेते हैं एक चीता है, चलिए एक चीता है, ठीक है। अब ये चीता क्या हो रहा है, ये चीता दौड़ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा कि चीते की इनिशियल स्पीड जो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। पहला लाइन u इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड लिख रहा है क्वेश्चन में। चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रजनीश सही है, दृष्टि सही है, पीयूष गड़बड़ है, कनिष्क कनिष्क नहीं, अपूर्व सही था, ठीक है, आशु सही था, अनुजा सही था। तो बेसिकली काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, बट पहला जो हिंट है, जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शुरुआत से देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, एक्सेलरेट्स विद यूनिफॉर्मली विद a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, 250 मीटर। तो s इक्वल्स टू कितना हो गया, 250 मीटर। गौर से देखिए, आपके पास u पता है, a पता है, s पता है। समीर सही है, समीर आंसर सही है आपका। आप खुद बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। मेरे पास u पता है, a पता है, s पता है, और टाइम निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं बताइए। 1 2 3 ऑर्डर जानते हो ना, कौन सा इक्वेशन, जल्दी बताइए। सब लोग इक्वेशन 2 कह रहे हैं, आपको v पता नहीं है ना, तो आपको बेटर है कि आप इक्वेशन 2 लगाइए। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं s क्या कहता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना कहता है, 250 मीटर। u कितना है, 0 प्लस हाफ, a कितना है, 5 टी स्क्वायर, तो 5/2t² इक्वल्स टू 250 50। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेकेंड, सही है क्या। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो कितना, टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड आ जाएगा क्या, बोलिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टाइम इक्वल्स टू कितना होगा, 10 सेकेंड होगा क्या। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको, बताओ क्या क्लियर है क्या, किसी को भी डाउट है तो जस्ट टेल मी। मैंने बोला बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स रेस्ट का मतलब u इक्वल्स टू 0। मेरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 250 मीटर। अगर एस यू ए सब कुछ पता है तो क्या इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे। क्लियर है सबको। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा मकसद क्वेश्चंस करना ही है आज। एक और सवाल करते हैं, सब लोगों से इस बार बनना चाहिए। एवरीवन गिव योर बेस्ट शॉट। मुझे ये सबसे आंसर चाहिए। आप अपना गिवन डेटा निकालो। याद रखना, अगर किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, पहला स्टेप उसको निकालना होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज अ मस्ट फॉर एनी इक्वेशन। जस्ट रीड क्वेश्चन केयरफुली। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
सबको गिवन डेटा को क्वेश्चन में से निकाल निकाल के अलग लिखें। Got first answer from रजनीश। रजनीश वेट करेंगे। रजनीश, सुशांत, 2 आंसर आए, वेरी गुड। शुभम, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन को एक बार रिव्यू करें। अनुजा सही है, रजनीश, सुशांत, अनुजा। आशु गड़बड़ है, अनन्या सही है। आयुषी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। पीयूष गड़बड़ है थोड़ा सा। A tortoise accelerates uniformly from rest, यानी बॉडी रेस्ट में था, वो रेस्ट से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। नहीं नहीं, कुलसुम गलत है, समीर गड़बड़ लग रहा है, नकट गलत लग रहा है। क्या मेरे इस बात से एग्री करते हो क्या कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो u इक्वल्स टू कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। सीधा गलत है, u 0 है और v 40 है। अगला, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। बोलिए, क्या आप इस तीनों का यूज करके ए निकाल सकते हैं? आपको एक्सेलरेशन पता है क्या? तो गिवन डेटा में नहीं भी पता हो तो एक्सेलरेशन एक बार देख लिया। एक्सेलरेशन नहीं पता तो पहला स्टेप अपने आप बन गया एक्सेलरेशन निकालना, तभी कोई काम करेंगे। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या होगा बताइएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। 0 2as कितना, फिर तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाई 200 कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या? ए आ गया क्या, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं कहूंगा अगर कि मेरा अगर u पता है, आपको v पता है, a पता है, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे? बोलिए, अगर मुझे u पता है, v पता है, a पता है, तो क्या नहीं लिख लेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v कितना है 40, u कितना है 0, a कितना है 8, टाइम कितना है, तो क्या 8t इक्वल्स टू 40 आ रहा है क्या? तो t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? प्रियांश क्लियर है क्या? श्रीजा सही है क्या? समीर, कुलसुम, क्या ये सबको क्लियर है? क्या होगा इसका आंसर? टाइम होगा इसका 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर ए नहीं पता हो तो ए अपने को निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, गलत फॉर्मूला है। ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था क्या? ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है क्या? नहीं दिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
इस क्वेश्चन को ट्राई करें। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। Will wait. Apurva, Kanishk, Saket will wait. हैंड रेज किया है अनन्या ने। अनन्या गो अहेड, पूछिए। गलती से हैंड रेज हुआ था। अभी तक हमारे पास कुल 4 रिस्पॉन्स आ चुके हैं और मेनली हमारे पास आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, बट अभी तक मेरे पास जो मेजर आंसर आया है वो 70 मीटर पर सेकेंड आया है। स्टिल आई वुड लाइक टू वेट। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर करें। t equals to 0 और t equals to 2 seconds। और अगला t equals to 6 सेकेंड तक। t equals to 6 सेकेंड तक। याद रखिए फर्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 20 मीटर, और जो नेक्स्ट 4 सेकेंड में हो रहा है वो कितना हो रहा है 160 मीटर। ये है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। काफी लोगों ने आंसर दिया है इसका। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं ये कहूं कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी यहां पे u है, हमें अपना एक्सेलरेशन नहीं पता, हमें अपना एक्सेलरेशन भी नहीं पता, हमें अपना इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता, ना u पता है ना a पता है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात करें अगर हम लोग, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन सब लोग लगा के बताइए मुझे। एवरीवन जस्ट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन और बताइए कितना आ रहा है। t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए जल्दी से। गिविंग यू 2 मिनट टाइम। जस्ट राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम 0 से 2 सेकंड के बीच में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, आपको पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अब क्लियर होगा।
अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 लोगों ने भेजा है इक्वेशन ऑफ मोशन। आंसर हम लास्ट में बात करेंगे। चलिए हम लास्ट में बात करेंगे। मैंने बोला कि इस 0 से 2 सेकंड के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 20 मीटर। आपका इनिशियल नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम कितना लग रहा है, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो क्या इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा लेते हैं। कितना आया, s इक्वल्स टू कितना आया अपने पास, s कितना है अपने पास, 20 मीटर। ut u इंटू टी 2 हो जाएगा, प्लस इनिशियल, अच्छा इनिशियल रेस्ट दिया हुआ है, अच्छा तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। u 0 दिया हुआ है, तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। u 0 दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। u हमारा 0 है, u हमारा 0 ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना 2। तो क्या a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबको आ चुका है। अगर a आ चुका है फिर तो हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको u आ चुका है, u अपने को पता है 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u पता है, a पता है, t अपने को पता है 7 सेकेंड। तो क्या नहीं लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या आ रहा था, क्या 10 इंटू 7। मेजॉरिटी का आंसर सही था शुरुआत में, तो बाद में काफी लोगों ने गलत किया है। सब लोग इक्वेशन लगाने लगे। क्या ये सबको 70 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या। हाँ, कुल मिलाकर के हमारे पास काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। अपूर्वा, कनिष्क, पीयूष, आयुष, खुशी, प्रियांश, कुलसुम, पूजा, इनके आंसर बिल्कुल सही थे। रोहित, वी आर सेंडिंग दैट। नीलम सर विल बी सेंडिंग रोहित। क्या ये सबको क्लियर है क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। आई होप सबको बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ गया होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अलग टाइप पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। एक अलग टाइप पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। अनुजा ने हैंड रेज किया, अनुजा गो अहेड। सर सेकंड जो दिया है गिवन क्वेश्चन में उसका यूज नहीं होगा। नहीं हुआ ना यूज। सेकंड वाले का यूज तब होता अनुजा जब यू भी नहीं दिया होता। ये क्वेश्चन आपको मैं हिंट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को जाके बनाइएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन में चेंज ये कीजिएगा कि फ्रॉम रेस्ट को काट दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जब बनाओगे तब दोनों का यूज होगा। क्लियर है, इट वुड बी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको ट्राई करेंगे सब लोग, आप लोग। ओके सर, तब दोनों इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं, क्लियर है, देखते हैं। तो ग्रेविटी का में होता क्या है, याद रखिएगा। तो ग्रेविटी में कोई भी बॉडी जो होता है वो अर्थ के तरफ एक एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को ए को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में और पढ़ेंगे कैसे आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी अर्थ के तरफ कोई भी बॉडी इसी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से या एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा, नियर सरफेस ऑफ अर्थ
एक्सेलरेशन को और भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। याद रखिएगा एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। यानी अर्थ के वजह से एक एक्सेलरेशन होता है जिससे हर बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और कितना होता है? हमेशा बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमेशा बॉडी जो होता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मान लिया कि एक्सेलरेशन है ये। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी को हम लोग ऊपर थ्रो करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए किसी बॉडी को अगर हम ऊपर थ्रो करेंगे या मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? देखते हैं। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u। क्लियर है? अपना अगर देखें हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आप खुद बताओ मेरा वेलोसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? प्रियांश ने सही कहा है। अनन्या एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ठीक है प्रियांश, आपने बोला अगेंस्ट ग्रेविटी। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जब बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज की डिक्रीज होगा क्या? तो क्या जब बॉडी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कह सकते हैं -g होगा? -g का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 9.8। कभी कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 10 भी ले लेते हैं हम लोग, लेकिन वैल्यू कितना होता है? 9.8। तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन को कह सकते हैं क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव when body is move upwards। क्या सबको क्लियर है? नहीं कुलसुम, आपने उल्टा बोल दिया। कुलसुम, जब बॉडी ऊपर जाएगा तब रिटार्डेशन होगा, नीचे आएगा तब तो एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है क्या? तो मैंने पहला केस ले रहा हूं इसका, बॉडी इन अपवर्ड मोशन। बॉडी इन अपवर्ड मोशन, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। बॉडी इन अपवर्ड मोशन। कोई भी दिक्कत हो इसमें तो पूछिए। एक सेकेंड, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अनन्या बोलिए। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लेंगे? हम लोग सब कुछ लेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैं बस बता रहा हूं, आप मुझे बताओ जब बॉल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ग्रेविटी की वजह से? सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा। बस इतना ही बात कर रहे हैं, बाकी तो सिंपल इक्वेशन लगाना है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या हम सारे इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? v = u माइनस gt। क्या लिख सकते हैं क्या? s = ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? -12 gt²। a की जगह -g पुट कर दिया। तीसरा v² - u², अगर मैं बोलो v² - u² = -2g × s। ये मेरे 3 मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं जब बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे। क्या क्लियर है क्या? a की जगह -g हो गया बस खाली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी लिखे सब लोग, इसको जल्दी लिखे। ये तब के लिए है जब बॉडी जो है वो अपवर्ड मोशन में होगा। बॉडी जो होगा वो अपवर्ड मोशन में होगा, इस वक्त हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही तनिषा। तनिषा ने कहा है कि सर हम लोग हर जगह -9.8 का वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं, जी का वैल्यू तो 9.8 पुट कीजिएगा ना। जी का वैल्यू तो 9.8 है। अनुजा बोलिए। सर अगर बॉडी की खुद की वेलोसिटी हो तो कैसे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी की खुद की वेलोसिटी है, बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया है मान लीजिए, तो बॉडी का अपने बॉडी को अगर कोई मशीन है, अगर ऊपर वो जा रहा है अपने एनर्जी से तो
तब बात अलग है। अगर कोई हम मशीन ले रहे हैं जिसपे ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है, बात समझो, ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है, तब बात अलग है। तब तो माइनस, तो जी 9.8 नहीं ले सकते हम लोग। तो सर वहां पे एक्सेलरेशन नहीं लगेगा ग्रेविटी का? लग रहा है, लेकिन हम लोग वो बॉडी, दूसरा कोई और फोर्स उस बॉडी पे जरूर लग रहा होगा। उस बॉडी पे ग्रेविटेशन के अलावा, मान लीजिए कि मैं इस बॉडी मास को उठा रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, फोन को उठा रहा हूँ, तो फोन को जब हम उठा रहे हैं तो कोई और एक्सेलरेशन तो है ना इसमें, हम फोर्स लगा रहे हैं ना। बोलिए अनुजा, मैं कह रहा हूँ हम भी तो कोई फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ग्रेविटी लग रहा है लेकिन साथ साथ हमारा फोर्स भी लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जब सिर्फ ग्रेविटी लग रहा हो। इज इट क्लियर अनुजा? यस सर। तो सर वहां पे ग्रेविटी का यूज नहीं करेंगे अगर उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो? ग्रेविटी तो हर जगह लगेगा, वहां भी लगेगा, लेकिन वहां की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम वैसे मोशन की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स लग रहा हो। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। हम ओनली ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अनन्या ने हैंड रेज किया है, श्रीजा ने हैंड रेज किया है। श्रीजा बोलिए। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देख सकते हम लोग? क्या लेंगे ना, इक्वेशन लगा दीजिए। अब मान लीजिए सेम इक्वेशन, मान लीजिए टी टाइम के बाद बॉडी इस डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, तो इक्वेशन लगा नहीं देंगे? देखो, इस पूरे मेरे कहानी का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होगा, या मैं सीधा सीधा बोलूं एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ही मतलब है, और कोई मतलब नहीं। अनन्या, अनम्यूट कर रहा हूं। अनन्या हो गया? अक्षर इस पे ही बेस्ड नहीं है, वो अलग है, बिल्कुल अलग चैप्टर है। इसी को काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। पूर्वा जो हम तीनों इक्वेशन पढ़े हैं, इसी को काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब एक और केस लेता हूं। अगला केस क्या है? दूसरा केस है बी, स्पेशल केस बी। ठीक है, अगला केस क्या है? बॉडी इन डाउनवर्ड मोशन। बॉडी इन डाउनवर्ड मोशन। बॉडी इन डाउनवर्ड मोशन। क्लियर है? अब बॉडी मान लीजिए आपका डाउनवर्ड मोशन में है, तो आप बताओ क्या इस केस में आपका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है क्या? बोलिए, क्या आपका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है क्या? डू यू अग्री क्या कि बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो कर छोड़ देते हैं तो इस केस में मेरा बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसको हम लोग कभी कभी फ्री फॉल भी कहते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल, इसके बारे में हम ग्रेविटेशन में और पढ़ेंगे। फ्री फॉल मतलब एक बॉडी ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये सेम चीज हम लोग आगे भी पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। प्रियांश ने हैंड किया है, हैंड रेज किया है। प्रियांश बोलिए, प्रियांश बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। सर बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ना रहेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा ना। आप छत से कूदोगे, मान लो प्रियांश, एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर से जाके कूद गए, प्रियांश क्या होगा? आपका स्पीड नीचे बढ़ेगा या घटेगा? प्रियांश एग्जांपल दे दो। बॉडी अगर ऊपर से नीचे जाते हो, फिर फॉल करते हो, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा क्या? क्या मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा क्या? इज दिस क्लियर? क्या जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, जब बॉडी नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक एक करके अनन्या में आता हूं आपके सवाल पे। रजनीश ने हैंड रेज किया। रजनीश गो अहेड। सर लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही ना रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। दोनों केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तभी ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो रजनीश। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? नो सर। प्रियांश ने हैंड रेज किया हुआ है। प्रियांश, एक सवाल पूछा है अनन्या ने। अनन्या, फ्री फॉल का मतलब, अनन्या एक तरीके से हमने पूछा है। अनन्या, फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसा मोशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो।
दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ये नहीं कहना जरूरी है कि यू भी जीरो होना कंपल्सरी है। फ्री फॉल का मतलब मोशन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक सवाल पूछा सर, थ्रो बॉल विद हैंड बाय प्लेइंग बॉल। समीर कुछ भी कर लो, आप बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो भी करोगे, फिर भी उसके एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ क्या होगा, होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो याद रहेगा। तो अब क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए की जगह प्लस जी लगा देंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक सवाल तनिषा ने बोला कि सर इस केस में तो अपने को एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है तनिषा, वो तो दिया ही रहेगा। याद रखना, बॉडी को ऊपर थ्रो किया हो तो नेगेटिव, नीचे आ रहा हो तो पॉजिटिव। इतना ही लॉजिक मैं बता रहा हूं। इज दिस क्लियर? क्या हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। बस इतना ही लॉजिक याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा सारा का सारा। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट। क्वेश्चन को देखिए, याद रखिएगा जी का वैल्यू मोस्टली जनरली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 भी मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। आनंद जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का वैल्यू 10 दे देता है। जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं हो तब तक 10 नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। हमारे पास एक आंसर अनन्या का आ चुका है। अनन्या का आयुष का एक आंसर आया है, कनिष्क का आंसर आया है, आशु का आंसर आया है। A stone is thrown vertically upward with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को 5 मीटर पर सेकेंड से हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया है। अब एक्सेलरेशन जो है u तो कितना, u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव बताइए। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एवरीवन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव? पहला तो क्वेश्चन में गलती यही होगा।
बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए मैंने बताया था जब बॉडी ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब बॉडी नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है। क्लियर है क्या? तो ए क्या होगा? नेगेटिव, यू पॉजिटिव, ए नेगेटिव। अगला क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। याद रखिए आप हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन क्या हो रहा है, मतलब ऐसे जगह जहां पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, याद रखिए मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी v मेरा कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछे कि बॉडी कितने हाइट तक जाएगा, तो हाइट तक जाएगा मतलब कहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब क्या नहीं निकाल लेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से? v इक्वल्स टू यू प्लस 80, 0 हो गया, u कितना हो गया? 5 प्लस माइनस जो भी है -10 इंटू टी, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? -5/10 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ऑब्वियसली 10 t इक्वल्स टू कितना हो गया? 5/10 यानी 0.5 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर? क्या सबको क्लियर है? नहीं माइनस नहीं होगा दृष्टि, टाइम कभी थोड़े माइनस हो सकता है। कई लोगों ने ये आंसर दिया था t इक्वल्स टू, कनिष्का ने का आंसर बिल्कुल सही था, खुशी का आंसर सही था, अनन्या का आंसर सही था, आयुष का आंसर सही था। हाइट 0 होगा नहीं अनुजा, हाइट 0 क्यों होगा अनुजा? हाइट तो ये होगा ना पूरा का पूरा ग्राउंड से लेकर के यहाँ सरफेस हाइट, मैक्सिमम हाइट तक का। टाइम आया है अभी तक, हमने ये डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला अभी तक। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद रखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के इक्वल है। यहां से लेकर के यहां तक बॉडी गया है तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? हाइट के। तो गौर से लगा देते हैं हम लोग, v स्क्वायर कितना होगा? 0, u कितना होगा? 25, 5 का स्क्वायर 25, 2, a कितना होगा? a का वैल्यू होगा 10 -10 इंटू s। तो s की वैल्यू कितनी हो गई? -25/-20 गया, प्लस 5/4 मीटर यानी 1.25 मीटर। इज दिस क्लियर? अच्छा गलत है क्या? सबको हाइट आया क्या? मैं पहला चीज पूछा अपने को कि कितना टाइम लगेगा, दूसरा पूछा कितना हाइट होगा। क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? क्या सबको ये हाइट समझ में आया? बस आपको दिमाग क्या लगाना था? बस आपको दिमाग इतना ही लगाना था कि बॉडी में मोशन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस होगा। क्लियर? इतना ही लॉजिक लगाना था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो समीर, आप इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a से निकाल ही रहे हो। दोनों निकालना है ना आपको, आपको टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। हमने दोनों निकाल लिया। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एवरीवन ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमें दोबारा ग्रेविटेशन में भी पढ़ना है। सेम टॉपिक को दोबारा हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट एक्सरसाइज आपका होमवर्क होगा मॉड्यूल का। हम लोग एक क्लास शॉर्ट ट्रिक पे करेंगे। तो चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन को जल्दी बना सकता है, सॉल्व करा सकता है। सब लोग चैप्टर का रिवीजन पूरा करके आओ अगले दिन, ताकि हम शॉर्ट ट्रिक्स जब बताएं तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इजी क्वेश्चन है।
पूर्व ने आंसर कर दिया। हमारे पास साकेत ने आंसर किया, साकेत का भी आंसर बिल्कुल सही है, टाइम वाला। अनन्या का आंसर भी सही है। कनिष्क का आंसर सही है, अनुजा आंसर सही है, आयुष आंसर सही है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ट्राई करें। अनुजा सही है, समीर सही है, कुलसुम सही है, रजनीश गड़बड़ है, खुशी सही है, कुलसुम सही है। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब फेंका नहीं है, बस छोड़ दिया है। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन लिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या लेना है? बोलो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बताइए, विल द एक्सेलरेशन बी पॉजिटिव और नेगेटिव? एवरीवन, देखो वैल्यू पता है, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सेलरेट। सब लोग ये मानते हो कि एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू पता है, ए पता है, आपका एस भी पता है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 20 मीटर। यू ए एस पता है तो बी नहीं निकाल लेंगे। यू ए एस पता है तो क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as नहीं कर देंगे? बोलिए, मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो मैं सीधे सीधे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as नहीं कर दूंगा। u 0 है तो कितना बचेगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना है? 10 इंटू s कितना है? 20। तो v कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सबको आ रहा है क्या? क्या सबको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आया है क्या? बोलिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे, अगर मेरे पास u पता है, मेरे पास a पता है, s पता है और v मुझे निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लेगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as नहीं लग जाएगा? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये पूछूं कितने टाइम में ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, यू पता है, ए पता है, एस पता है, तो क्या लगेगा? यूएएस पता है तो क्या लगेगा? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एस कितना है? 20, यू 0 है, हाफ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, टी स्क्वायर 4। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, तो कितना हो गया? टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। एक क्लास हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक्स पे लेंगे। आप सब लोग चैप्टर का रिवीजन कर लें। हम लोग अब चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक रिवीजन और एक शॉर्ट ट्रिक्स, यही 2 काम बचा हुआ है। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आपको कभी बड़े और टफ क्वेश्चन, खासकर एनटीसी लेवल में आपको हेल्प कर देते हैं, वो बताना है बस। तनिषा बोलिए। सर मैंने पहले टाइम निकाला, उसके बाद वेलोसिटी निकाला है सर, बट नहीं है, आंसर दोनों सेम अलग, है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई मसला ही नहीं है। दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है तनिषा, ओके है ना? सर। ठीक। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
हम लोग अनुजा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगले दिन शॉर्ट ट्रिक में मैं बता दूंगा, लेकिन उसको हम ग्रेविटेशनल मोशन में पढ़ते हैं दोबारा। मैं अगले दिन शॉर्ट ट्रिक वाले क्लास में ये सब चीजें बता दूंगा, ठीक है अनुजा? समीर, आपको आज का पीडीएफ तुरंत 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, वीडियो भी आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। एक दिन शॉर्ट ट्रिक वाले क्लास के लिए तैयारी करते हैं। सब लोग चैप्टर का पूरी तरह रिवीजन करो, पूरा चैप्टर का छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अनिष्का, नेक्स्ट क्लास हमारे रेगुलर टाइम पे ही होगा। हैव अ नाइस डे। रौनक, लास्ट एक्सरसाइज हमारा होमवर्क है, ग्रुप पे डाल देता हूं। ओके, बाय बाय।